अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। जिस तरह ये आपको पीरियड नंबर 3 का आउटलाइन नज़र आ रहा है, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, और उसमें हमने पढ़ा था, पिछले वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड नंबर 3 एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ पीरियड नंबर 3, जिसमें हमने ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। पीरियड नंबर 3 के जो रिएक्शंस आपके फर्स्ट चैप्टर में गिवन है वो है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। सिमिलरली पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड देयर रिएक्शन विद क्लोरीन। As a result of these reactions, whether it is with water or with oxygen or with chlorine, they either form hydroxides or oxide or chlorides. ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली ऑक्साइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी होंगी और क्लोराइड्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विद वाटर। ठीक है, सो let us go towards our topic, that is the reaction of period number 3 elements with water। ये आपके कोर्स बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है जिनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस टॉपिक में डिस्कस हुई हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप इस टेबल को देख लें। इस टेबल में मैंने जनरली बताया हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन तमाम रिएक्शंस के। ठीक है, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 स्टार्ट्स विद सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन द लास्ट वन इज आर्गन। तो समरी इन रिएक्शंस की क्या है कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिमिलरली व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसका रिएक्शन पैटर्न क्या है, तो उसके रिजल्ट से दो चीजें हमारे पास बन सकती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। सिमिलरली इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम तो उसके रिजल्ट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह जो एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सिलिकॉन बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम सिलिका भी कहते हैं। फास्फोरस और सल्फर का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो शो करके नहीं दिया। इसी तरह जो क्लोरीन है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इसी तरह जो लास्ट वन है अर्गान, अर्गान इज अ नोबल गैस, तो वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये कुछ समरी के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि सोडियम और मैग्नीशियम दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये तीनों ऑक्साइड्स बनाते हैं और क्लोरीन के साथ इसका क्लोराइड बनता है। सिमिलरली जो फास्फोरस, सल्फर और अर्गान है उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, अब इन्हीं रिएक्शन को हमने डिटेल से पढ़ना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सोडियम से। एज द फर्स्ट एलिमेंट इज सोडियम, सो वी आर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम सोडियम। अच्छा, सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होता है कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि जब सोडियम को हम वाटर में डालते हैं तो it reacts with water and during this process heat is released। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसके साथ देता है, विथ कोल्ड वाटर। मतलब अगर आप ठंडे पानी में भी सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे ठंडे पानी का, तो उसके रिजल्ट से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो इट विल बी accompanied with the release of certain amount of heat and that's why this reaction is known as exothermic reaction। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, 2 moles of sodium। ठीक है, ये सोडियम सॉलिड हो गया। when this react with water in the liquid state, then it results in the formation of sodium hydroxide plus hydrogen is released।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अब जब रिएक्ट करेगा तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम में रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन पैटर्न अलग होता है, और स्टीम के साथ, मतलब जो हॉट वाटर है उसके साथ इसका रिएक्शन पैटर्न अलग है। अच्छा, दोनों को अब हम देखते हैं। तो मैग्नीशियम की अगर कोल्ड वाटर में बर्निंग हो, उसके साथ रिएक्शन हो, अगर this is suppose magnesium, and when this react with water, cold water, then it results in the formation of magnesium hydroxide plus hydrogen gas is released। ये क्या है, देखें यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है। ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सिमिलरली इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो मैग्नीशियम का अगर आप रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो सपोज दिस इज मैग्नीशियम, जब इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ तो इसकी जो सरफेस वाली लेयर है वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये एक अपर कवरिंग बना लेगा जिसकी वजह से फर्दर जो वाटर है वो मैग्नीशियम तक अंदर नहीं पहुंच सकेगा, एंड इवेंचुअली दिस काज द स्टॉपेज ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इससे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है या बहुत स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम की बर्निंग हो स्टीम में, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है, इसके साथ हमने जी लिखा है। जी का क्या मतलब है कि वाटर को, लिक्विड वाटर को हमने हीट अप किया है। जब वो हीट अप होगा उसमें ज्यादा एनर्जी आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में वाटर को हम क्या कहते हैं, स्टीम, ठीक है। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद स्टीम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। This magnesium oxide is actually white in color. Okay, the third reaction is the reaction of aluminium, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे towards aluminium। Aluminium react with steam and it results in the formation of aluminium oxide, it results in the formation of aluminium oxide plus hydrogen gas is released। और इसमें भी प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर आप एल्यूमिनियम को सॉलिड बल्क फॉर्म में लेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि वाटर ऊपर वाली लेयर के साथ रिएक्ट कर लेगा, वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है अब ये अंदर वाली लेयर को वाटर के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करेगी, क्योंकि वाटर ने तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करना है और अब तो उसके ऊपर लेयर आ गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। सो दैट्स व्हाई फर्दर रिएक्शन इज स्टॉप्ड, लेकिन और इट इज स्लो डाउन। ओके, सो अगर आप पूरे के पूरे एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराना चाहते हैं वाटर के साथ तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एल्यूमिनियम इनटू पाउडर्ड एल्यूमिनियम। अब पाउडर्ड एल्यूमिनियम का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उस वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा एल्यूमिनियम अब स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें सिलिकॉन को, सो सिलिकॉन जो है, silicon का reaction with water, when this silicon which is in solid state, when this react with water or with steam, it results in the formation of silica,
which is also known as silicon dioxide, plus hydrogen gas is released. And silicon react with steam at red heat to produce सिलिका, ठीक है, इसके लिए रेड हीट चाहिए होती है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और इसके रिजल्ट से सिलिका प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चूंकि सीरीज में पीरियड नंबर 3 में फास्फोरस और सल्फर आते हैं तो वो दोनों रिएक्शन शो नहीं करते वाटर के साथ, तो उनको हम स्किप करके जाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो कौन आता है, नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। सो वी विल मूव टुवर्ड्स क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन जो है दिस डिजॉल्व्स इन वाटर एंड इट गिव अ पेल ग्रीन सोल्यूशन, ठीक है। क्लोरीन इजीली डिजॉल्व्स इन वाटर, हमें स्टीम देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो आम वाटर है, नॉर्मल वाटर है, तो उसमें भी ये डिजॉल्व हो जाता है और इसके रिजल्ट से क्या बनता है, HCl प्लस HOCl which is known as hypochlorous acid, ठीक है, this is known as hypochlorous acid. So as a result of reaction of chlorine with water, hydrochloric acid and hypochlorous acid is formed. Now this reaction is reversible. It means that once this HCl and HOCl are formed, they can return back into their reactants, that is chlorine and water. Similarly, the hypochlorous acid that is formed here as a product is not a stable molecule, so this further dissociates into this HOCl. This dissociates into HCl plus oxygen. So we can write the overall reaction as, now this is a two-step process. First step in which chlorine reacts with water forming HCl and hypochlorous acid, and then in the next step this product forms is again dissociate into HCl and oxygen. So we can write the overall reaction as when chlorine react with water, this results in the formation of, देखें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl और HOCl वो फर्दर डिसोसिएट हो गया है, वही जो प्रोडक्ट है दिस डिसोसिएट्स इनटू HCl एंड oxygen. So we can write that as a result of this reaction we get 2 molecules of HCl and half molecule of oxygen is formed. Okay, so this is the overall reaction of chlorine with water. Next in series is argon, and we have already studied that argon is a noble gas and it prefers to be alone instead of making any bond with another atom, because it has already its valence shell is completed, so it does not need to form any bond, so that's why it do not show any reaction with water. तो यहाँ तक पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, वो हमने डिस्कस किए। यहाँ टेबल के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ समरी भी आपको नजर आ रहा है, जिसमें क्लियरली सब कुछ बताया हुआ है कि वी गेट सोडियम, वी गेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हेन OH मॉलिक्यूल, OH आयन इज एसोसिएटेड विद एनी एटम देन इट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड. So sodium hydroxide and magnesium hydroxide is formed when sodium and magnesium reacts with water. Similarly, magnesium के साथ हमें हाइड्रोक्साइड के साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन होता है. इसी तरह एल्यूमिनियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है देन वी गेट ऑक्साइड. सिलिकॉन के साथ भी रिएक्शन होने पर सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है. और दूसरा आप ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका रिएक्शन हो रहा है विद वाटर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो उसके रिजल्ट से we get hydrogen gas. So this is one of the characteristic property of period number 3 elements when they react with water, that as a result of their reaction with water we get hydroxides in case of sodium and magnesium and oxides in case of magnesium, aluminium and silicon. Similarly, upon reaction of these all elements with water we get hydrogen gas. And
In case of chlorine, a chloride is formed. HCl is a chloride because chlorine is combined with hydrogen. So chloride is formed, and instead of hydrogen gas we get oxygen gas at the end of the reaction. और नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फास्फोरस, सल्फर और आर्गन का रिएक्शन नहीं होता. सिमिलरली जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो स्लो रिएक्शन होगा एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. लेकिन अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन देखेंगे सो इट बर्न्स इन स्टीम विद अ वाइट फ्लेम. एल्यूमिनियम का भी इसी तरीके से है कि अगर हम उसका बल्क लेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर प्रिवेंट करेगी फर्दर रिएक्शन को, बल्क में रिएक्शन को. लेकिन अगर इसका हम पाउडर लेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगा. सिलिकॉन के केस में इट रिएक्ट्स विद स्टीम एट रेड हीट. और क्लोरीन के साथ क्या है कि इट इजीली डिसॉल्व्स इन लिक्विड वाटर एंड इट गिव्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज पेल ग्रीन इन कलर. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया है जिसमें हमने डिस्कस किया कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इन एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है.